डेरेटर टैंक हाइट पे क्यों होता है? मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और बहुत सारे बंदे ने इसका आंसर सही दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, फीड वाटर पंप को पॉजिटिव प्रेशर मिलने के लिए डेरेटर टैंक हाइट पे होता है। एकदम सही उत्तर है। ये उत्तर बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है बहुत सारे बंदे ने। तो फ्रेंड, डेरेटर टैंक हाइट के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, उसका जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव प्रेशर फीड वाटर पंप को मिलता है। तो हमें फीड वाटर पंप को पॉजिटिव प्रेशर चाहिए, इसलिए डेरेटर टैंक हाइट पे होता है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक्नोलॉजी के जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड, आज हम लेकर के आए बॉयलर प्रश्नोत्तर पार्ट 11, यानी कि हमारे जो 10 वीडियो जो है प्रश्न उत्तर का वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। बॉयलर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट तक, एंड तक आप जरूर देखिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो था हमारा 150 नंबर का क्वेश्चन था। अभी 151 पे हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे जो बॉयलर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो कौन से टाइप को क्वेश्चन पूछते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट को जो भी फर्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं वाटर के ऊपर। क्योंकि फ्रेंड, आपको पता है वाटर बॉयलर का हार्ट माना जाता है और वाटर ही बॉयलर का जीवन है। तो उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन वाटर के ऊपर पूछे जाते हैं। तो वाटर कंट्रोलिंग, वाटर का जो अरेंजमेंट सिस्टम होता है वहां पे, वो सिस्टम के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आज जो 15 क्वेश्चन है हमारे, यानी कि 15 जो क्वेश्चन है उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे बनाया है। कुछ 1 2 3 अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे 100% आपको जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए लाए। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, बॉयलर एग्जामिनर आपको 100% पूछने वाले हैं कि सिंगल एलिमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लास को भी पूछ सकते हैं और सेकंड क्लास को भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है हम जानेंगे। सिंगल एलिमेंट सिर्फ ड्रम का वाटर लेवल मेंटेन करता है। तो इसका आंसर आपको क्या देना है और कैसे देना है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सिंगल एलिमेंट बॉयलर का जो ड्रम होता है उसका लेवल मेंटेन करता है, सिर्फ ड्रम का लेवल मेंटेन करता है। और 3 एलिमेंट क्या करता है, वो भी ड्रम का ही लेवल मेंटेन करता है। लेकिन 3 एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट में क्या फर्क है, तो ये आज हम देखेंगे। तो सिंगल एलिमेंट क्या करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंगल एलिमेंट में क्या हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे एक वैल्यू बताई है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सेट पॉइंट है, जब हम सिंगल एलिमेंट एटो में डाल देते हैं उस समय हम सेट पॉइंट देते हैं कि इतना ड्रम का लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सेट पॉइंट कितना दिया हुआ है, 50। और यहाँ पे हमारे एक्चुअल बॉयलर में जो लेवल है वो कितना है, 45। तो यहाँ पे हमारे बॉयलर के ऊपर लोड कितना है, 20 टीपीएच से चल रहा है बॉयलर। तो स्टीम का लोड जो है यहाँ पे 20 टीपीएच है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फीड वाटर पंप है। फीड वाटर पंप का फ्लो कितना जा रहा है, 30 टीपीएच से, और स्टीम का फ्लो 20 टीपीएच से। और हमारा सेट पॉइंट कितना है, 50। और ड्रम का लेवल कितना है, एक्चुअल में उसको पीवी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे 45 है। तो यहाँ पे आपको यह समझाना है कि जब हम सिंगल एलिमेंट में बॉयलर को चलाते हैं, सिंगल एलिमेंट को हम ऑटो में डालते हैं, तो उस समय क्या होता है। तो यहाँ पे आपको यह समझना है कि सिंगल एलिमेंट में ये जो कंट्रोल वाल है, ये कंट्रोल वाल इस स्टीम का कुछ भी नहीं सोचने वाली है। ये कंट्रोल वाल क्या करती है, इस पीआईडी का सिग्नल जो लेती है, सिर्फ इस ड्रम का जो पीवी है उसको सेट पॉइंट से मैच करने की कोशिश करती है। हमारा बॉयलर का जो पीवी वाटर लेवल है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो है, उस
वैल्यू को इस सेट पॉइंट से मैच करने की कोशिश करती है। तो जब तक ये सेट पॉइंट से मैच नहीं होती है तब तक यहाँ से जो फीड वाटर का जो फ्लो है वो बढ़ाती रहती है। तो बढ़ाने से क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड, हमारा जो ड्रम का लेवल है वो बहुत हाई और बहुत लो, ये दोनों साइड से वो जाता है, हाई लो हाई लो हाई लो यहाँ पे जाता है। तो हाई लो होने से क्या होता है, जब लेवल ड्रम का हाई लो होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे ये इफेक्ट होता है, स्टीम स्पेस कम ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो कभी स्टीम की क्वालिटी अच्छी जाती है तो कभी स्टीम की क्वालिटी लो जाती है। तो वहाँ पे हमारा जो सुपर हीटर है वो प्रॉपर स्टीम क्वालिटी नहीं देता है, हमारी जो स्टीम जाने वाली है प्लांट में हमारे कंज्यूमर को, तो वहाँ पे प्रॉपर स्टीम का जो क्वालिटी है वहाँ पे उनको नहीं मिलती है। तो सिंगल एलिमेंट में आपको इतना सिर्फ बता देना है एग्जामिनर, सिंगल एलिमेंट में हम सिर्फ ड्रम का लेवल मेंटेन करते हैं, स्टीम फ्लो को हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जब तक हमें ड्रम का लेवल सेट पॉइंट से मैच नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सिंगल एलिमेंट है कितना भी फ्लो अंदर छोड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 टीपीएस से हमारा बॉयलर चल रहा है लेकिन 30 टीपीएस से यहाँ पे वाटर फ्लो जा रहा है। तो सिंगल एलिमेंट का काम इतना ही है, जो शेड पॉइंट है उसको मैच करने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 एलिमेंट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया सिंगल एलिमेंट, अभी ये 3 एलिमेंट क्या होता है। तो ये 3 एलिमेंट में क्या होता है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर है 3 एलिमेंट स्टीम का फ्लो, वाटर का फ्लो और ड्रम का पीवी कंट्रोल करता है। तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि जो स्टीम का फ्लो होता है और वाटर का जो फ्लो होता है वो मैच करता है, और ड्रम का जो पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू है वो सेट पॉइंट से मैच करने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 एलिमेंट है। यहाँ पे हमारा जो बॉयलर का लोड है 20 टीपीएस से चल रहा है और यहाँ पे जो है वाटर फ्लो 25 टीपीएस से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो शेड पॉइंट है वो 50 है और यहाँ पे जो लेवल है ये 45 है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि फ्रेंड हमने ड्रम को लेवल मेंटेन करने के लिए कितना सेट पॉइंट दिया है, तो 50। तो यहाँ पे ये 3 एलिमेंट क्या सोचता है, क्या कैलकुलेशन करता है, आपको मैं बता देता हूँ। ये जो स्टीम चल रहा है यहाँ पे टीपीएच से, वो जो 20 टन है उसको काउंट करके यहाँ पे जो ये पीवी है इसको काउंट करके यहाँ पे एक्यूरेट फ्लो छोड़ता है फीड वाटर का, ज्यादा भी फ्लो नहीं छोड़ता है और कम भी नहीं छोड़ता है। इससे हमारा क्या हो जाता है, ड्रम के अंदर लेवल हाई लो नहीं होती है, स्टीम की क्वालिटी हाई लो नहीं होती है, स्टीम स्पेस हाई लो नहीं होता है, यानी कि स्टीम स्पेस जो होता है वो कम ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो शेड पॉइंट है ड्रम का 3 एलिमेंट में हमने डाल दिया है और यहाँ पे सेट पॉइंट 50 दे दिया है। तो यहाँ पे ड्रम का वैल्यू जो पीवी है वो कितना है, 50 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फीड वाटर का फ्लो कितना यहाँ पे ले रहा है, 20 क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रम का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेवल का, उसको कम भी नहीं करना है ज्यादा भी नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है। तो वो क्या करेगा, इस स्टीम का फ्लो वहां पे काउंट करेगा, ये पीवी उस देखेगा और उसके बाद ये फीड वाटर फ्लो वो छोड़ेगा। तो यहाँ पे लेवल कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, तो जितना स्टीम फ्लो जा रहा है 3 एलिमेंट जो है उतना ही यहाँ पे फ्लो ले रहा है। तो ये फ्रेंड 3 एलिमेंट में होता है। तो आपको वहां पे इतना बता देना है एग्जामिनर को कि जब 3 एलिमेंट में हमारा बॉयलर चलता है तो वहां पे जो 3 एलिमेंट होता है, जो कंट्रोल वाल्व होता है, वो क्या क्या सोचता है कि स्टीम फ्लो कितना जा रहा है, ड्रम का लेवल कितना है, और उसको मेंटेन करने के लिए शेड पॉइंट तक वहां पे ले जाने के लिए यहाँ पे फीड वाटर का फ्लो कितना चाहिए, ये 3 एलिमेंट का काम होता है। तो वो कैलकुलेट करके यहाँ पे ड्रम का लेवल मेंटेन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉयलर मोब्रे क्या होता है। तो मोब्री मोस्टली लो प्रेशर बॉयलर को होती है। इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा, बॉयलर मोब्री वाटर लेवल कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बॉयलर मोब्री ये भी वाटर लेवल कंट्रोल है, वो 3 एलिमेंट भी वाटर लेवल कंट्रोल है, सिंगल एलिमेंट भी वाटर लेवल कंट्रोल है। तो फिर ये इतने क्यों सिंगल एलिमेंट या 3 एलिमेंट या मोब्री पे क्यों नहीं चलाते। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, मोब्री जो वाटर लेवल कंट्रोल करता है
वो डायरेक्टली हाई लो में कंट्रोल करता है। यहाँ पे वो जो फीड वाटर पंप होता है हमारा बॉयलर का, उसको कट ऑफ करता है। जब बॉयलर का वाटर का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, बॉयलर को वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस समय मोबरी क्या करती है, डायरेक्ट पंप को स्टॉप कर देती है, यानी कि कट ऑफ कर देती है। और जब जरूरत होती है बॉयलर को वाटर की, तब मोबरी पंप को ऑन कर देती है। तो यहाँ पे पंप ऑन और ऑफ करने का काम मोबरी करती है, और ज्यादा ही वाटर लेवल लो होती है तो पूरा बॉयलर वहां पे ट्रिप कर देती है। तो मोबरी जो होता है फ्लो कंट्रोल नहीं करता है, डायरेक्ट पंप को ऑन ऑफ करता है। और ये जो मोबरी होती है ये लो प्रेशर बॉयलर को बिठाया जाता है, जिस बॉयलर को इकोनोमाइजर नहीं होता है। तो आपको एग्जामिनर को इतना बता देना है कि मोबरी जो होता है ये फीड वाटर पंप को ऑन ऑफ कर देता है, और मोस्टली यहाँ पे मोबरी लो प्रेशर बॉयलर को दिया जाता है, हाई प्रेशर बॉयलर को नहीं दिया जाता है। हाई प्रेशर बॉयलर को क्या दिया जाता है, सिंगल एलिमेंट और 3 एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयलर की माउंटिंग एंड एसेसरी। ये तो 100% आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला है कि बॉयलर की माउंटिंग क्या है और एसेसरीज क्या है। आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इस क्वेश्चन को भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मालूम ही होना चाहिए कि आपको माउंटिंग क्या है बॉयलर की और एसेसरीज क्या है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, और क्यों इसका ये माउंटिंग होता है और क्यों एसेसरीज होता है इसका भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। तो थोड़ा सा हम जान लेंगे कि माउंटिंग क्या है और एसेसरीज क्या है। यहाँ पे आंसर में है जिसके बिना बॉयलर चल सकता है उसे एसेसरीज कहते हैं, और जिसके बिना बॉयलर नहीं चल सकता है उसे माउंटिंग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, तो जैसे कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल हम चार्जर क्या करते हैं, मोबाइल को लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब हमारा मोबाइल का जो बैटरी है लो हो जाती है, तो तब हम चार्ज उसको कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमारा मोबाइल का चार्जिंग 100% हो जाता है तो हम चार्जिंग रिमूव करके हम जब में मोबाइल डाल के बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा जो चार्जर क्या है वो हमको कंपलसरी नहीं होता है। पूरा दिन हम जब मोबाइल यूज करते हैं तो चार्जिंग में लगा करके यूज नहीं करते, तो चार्जर क्या हो गया है हमारा एसेसरीज। और हेडफोन भी जो है मोबाइल का एसेसरीज है। अगर हेडफोन नहीं भी होता है पूरा दिन हमारे साथ, तो भी हमारा मोबाइल चल सकता है और उससे हमारा काम निपट सकता है। चार्जर मोबाइल को लगता तो है लेकिन पूरा दिन नहीं लगता है, या तो सुबह लगेगा या तो शाम लगेगा, या तो 24 आवर्स में 1 घंटा आपको चार्जर लगेगा। वैसा ही यहाँ पे एसेसरीज है। आप यहाँ पे कंसंट्रेट करके देखिए, सोच के देखिए कि जैसे कि हमारा जो इकोनोमाइजर है, अगर हम इकोनोमाइजर को बाईपास कर देते हैं तो हमारा बॉयलर चल सकता है। इकोनोमाइजर बाईपास करने के बाद बॉयलर बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। इकोनोमाइजर को दोनों साइड से हम फ्लू गैस साइड और वाटर साइड से बाईपास कर सकते हैं, तो इकोनोमाइजर हमारा एसेसरीज हो गया। ऐसे जो एसेसरीज होते हैं फ्रेंड, जैसे कि आईडी फैन, एफडी फैन, एपीएच, ईएसपी, ये जो एसेसरीज है हमारे, यहाँ पे हम इसको बाईपास कर सकते हैं तो हम बॉयलर चला सकते हैं। तो यहाँ पे जिस इक्विपमेंट को हम बाईपास करके चलाते वो हो गया हमारा एसेसरीज। और दूसरा जो है कि जिसके बिना बॉयलर नहीं चला सकते हैं उसे माउंटिंग कहते हैं। और फ्रेंड माउंटिंग क्या है, माउंटिंग जैसे कि मोबाइल की बैटरी अगर खत्म हो गई है तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही है, जैसे कि हम बॉयलर चलाते हैं तो उस समय हमें प्रेशर गेज ये जरूरी होता है, बॉयलर के अंदर प्रेशर कितना है। अगर हमें ये नहीं समझता है तो हम बॉयलर को नहीं चला सकते। जैसे कि सेफ्टी वाल्व, अगर एक्सेस प्रेशर बढ़ जाता है वहां पे कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकली कुछ भी नहीं है, तो हम बॉयलर कभी भी वहां पे कुछ भी हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता हूं। तो यहाँ पे माउंटिंग ऐसे होते हैं। तो माउंटिंग में क्या क्या आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। माउंटिंग में प्रेशर गेज आता है, टेम्परेचर गेज आता है, सेफ्टी वाल आता है, एयर वेंट वाल आता है, स्टॉप वाल आता है, फीड चेक वाल आता है, बॉयलर वाटर लेवल गेज ग्लास आता है। तो ये सब माउंटिंग में आते हैं। अभी मैं आपको माउंटिंग का सब बता दिया है, फिर भी आप इसके पीछे का लॉजिक लगाइए और सोचिए कि किसके बिना हम बॉयलर नहीं चला सकते, वो हमारा बॉयलर का माउंटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, मुझे कमेंट में पूछा गया है, इसलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन और आंसर के सीरीज में डाला है।
तो भाई सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिस भी वाटर में मिनरल्स नहीं होता है उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तो आपको मैं यह बता दूं कि हमारा जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स हम क्या करते थे, रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। सॉफ्ट यानी कि स्मूथ। तो बहुत वो वाटर जो है बहुत सॉफ्ट होता है। उससे अगर आप साबुन लगा के हाथ धोगे तो आपको कुछ भी इफेक्ट वहां पे नहीं दिखेगा। उस वाटर से आपका हाथ का मैल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो वो ब्लाइंड वाटर भी हम उसको बोल सकते हैं। तो उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं कि जिसके अंदर मिनरल्स नहीं है उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फीड वाटर पंप का फ्लो नहीं होता है तो क्या चेक करें? तो फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे बॉलर पे आते हैं, बहुत सारे बॉलर अटेंडेंट को आते भी होंगे, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस वो किए भी होंगे। तो यहाँ पे फटाफट जो हमें चेक करना होता है उस समय, तो क्या क्या चेक करना होता है यहाँ पे मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम अगर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो मैं उस स्टेप बाय स्टेप से यहाँ पे आंसर देने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर फीड वाटर पंप का फ्लो नहीं है तो क्या चेक करें? तो यहाँ पे आप चेक करने का है आपको फीड वाटर टैंक लेवल, सबसे पहले फीड वाटर पंप स्ट्रेनर चेक करना है, फीड वाटर पंप डायरेक्शन चेक करना है, कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, फीड वाटर पंप का रिसर्कुलेशन जो वाल होता है वो आपको चेक करना है, फीड वाटर कंट्रोल वाल स्टकअप एंड एनआरबी वाल चेक करें। तो यहाँ पे फीड लाइन, फीड टैंक से लेके बॉयलर में जाने तक आपका जो यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है, स्ट्रेनर हो गया, हमारा जो फीड वाटर कंट्रोल वाल होता है वो हो गया, फीड वाटर लाइन में एनआरबी वाल होता है वो हो गया, फीड पंप का रिसर्कुलेशन वाल होता है वो हो गया। उसके वजह से हमारा जो फीड वाटर का फ्लो है ये कम हो सकता है। तो आप वहाँ पे इतने सारे चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड वाटर पंप का सक्शन प्रेशर नहीं मिल रहा है तो क्या चेक करें? तो यहाँ पे इसका आंसर है, फीड वाटर पंप का सक्शन प्रेशर नहीं मिल रहा है तो स्ट्रेनर चेक करें और फीड वाटर टैंक का लेवल चेक करें। तो देखिए फ्रेंड, फीड वाटर टैंक से जो है सीधा हम फीड वाटर पंप जो होता है उसके सक्शन के अंदर जो जॉइंट होता है, तो वहां पे उसके बीच में क्या होता है, स्ट्रेनर ही होता है। तो स्ट्रेनर अगर जाम हो जाता है, चोक हो जाता है, तो वहां पे स्ट्रेनर ऊपर रोक के रख सकता है, प्रेशर को नीचे नहीं आने देता है। और दूसरी बात, अगर स्ट्रेनर जाम नहीं है तो आपका फीड वाटर टैंक का लेवल लो हो सकता है, तो लेवल भी आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, दूसरी बात यह है, अगर आप शटडाउन में बॉयलर बंद किए हो, शटडाउन का वर्क किए हो और शटडाउन का वर्क करते समय फीड वाटर टैंक के अंदर अगर कुछ आप क्लीनिंग वगैरह किए हो और उस समय क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंड फ्लैंज रख देते हैं उस होल के नीचे ताकि उसके अंदर कचरा ना जाए। तो उस समय अगर आप जब बॉक्सअप करते हो फीड वाटर टैंक को, तो उस समय जब चेक लिस्ट होती है वो चेक लिस्ट जरूर आप वहां पे चेक करके ही बॉक्सअप करिए ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर में सॉफ्ट वाटर यूज क्यों करते हैं? बॉयलर में सॉफ्ट वाटर जो होता है ये यूज क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और ये कमेंट में मुझे आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है। तो इसका आंसर है, बॉयलर का लाइफ बढ़ने के लिए बॉयलर में सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, बॉयलर का जो लाइफ है ये हमें बहुत केयर करना पड़ता है इसका, क्योंकि ये मेटल से बना हुआ होता है। इसके साथ अगर ऑक्सीजन और कुछ मिनरल्स के साथ कांटेक्ट अगर होता है तो वहां पे आपका जो बॉयलर का लाइफ है बहुत ही कम होता जाता है। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर यानी कि उसके अंदर मिनरल्स नहीं है, यानी कि वो ब्लाइंड वाटर है। उस वाटर से हमारे बॉयलर के ट्यूब के ऊपर, ट्यूब का जो मटेरियल होता है, प्लेट होती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है और अच्छे से हमारा बॉयलर परफॉर्मेंस देता है, स्टीम जनरेशन करता है। तो उसका लाइफ जो होता है वाटर के ऊपर ही बॉयलर का लाइफ होता है। तो सॉफ्ट वाटर जितना हम यूज करेंगे उतना बॉयलर का जो लाइफ है वो बढ़ता जाता है, यानी कि घटता नहीं है। अगर हम मिनरल्स वाला वाटर अगर यूज करते हैं बॉयलर को, तो हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी डाउन हो जाता है और जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस उसका निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड वाटर क्या होता है? तो यहाँ पे
इसका आंसर है जिस भी वाटर में मिनरल्स होते हैं उसे हार्ड वाटर कहते हैं। तो मिनरल्स मेन उसमें इसके अंदर कौन से होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये इतने बहुत सारे इसके अंदर हार्डनेस होते हैं। तो ये जो मेन जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों वाटर को हार्ड बनाते हैं। अगर वाटर के अंदर ये दोनों नहीं है तो हमारा वाटर सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर का एनआरवी स्टकअप हो गया तो क्या करें? तो इसका आंसर है बॉयलर का एनआरवी स्टकअप हो गया तो उसे स्लोली हैमरिंग करे और उसे रॉ वाटर या फिर कूलिंग वाटर से कूल करने की कोशिश करें। देखिए फ्रेंड, अगर रनिंग में बॉयलर ओवरहीट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बॉयलर का टेम्परेचर बढ़ जाता है स्टीम का ड्रम के अंदर, तो उसका एनआरवी क्या हो जाता है, स्टकअप हो जाता है। या तो फिर कुछ कारण के वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंट के वजह से अगर एनआरवी स्टकअप हो जाता है तो वहां पे हम थोड़ी सी हैमरिंग, मैंने यहाँ पे हैमरिंग का वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हाथौड़ा लेके आप वहां पे ठोकिए। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे हैमरिंग करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो स्टकअप का जो प्रॉब्लम आता है मोस्टली टेम्परेचर डिफरेंट के वजह से आता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रॉ वाटर से या कूलिंग वाटर से उस एनआरवी को ठंडा करना चाहिए, तब वो एनआरवी ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयलर का वाटर फिल्टर करने के लिए कितने प्लांट होते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो बॉयलर में हम जो वाटर यूज करते हैं वो वाटर फिल्टर करने के जो प्लांट होते हैं वो कितने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डीएम प्लांट होता है, आरओ प्लांट होता है और शॉर्पनर प्लांट होता है, शॉर्पनर वाटर प्लांट होता है। तो आपको एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं कि हमारे बॉयलर में जो वाटर यूज करते हैं तो उस वाटर को हम कौन कौन से प्लांट से फिल्टर कर सकते हैं और कौन कौन से प्लांट का जो वाटर है वो यूज कर सकते हैं। तो आपको ये 3 प्लांट बता देना है, डीएम, आरओ और शॉर्पनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बॉयलर में वाटर लेवल कंट्रोलर वाल्व नहीं है तो वाटर लेवल कंट्रोल कैसे करोगे? आपको एग्जामिनर ये 100% पूछ सकते हैं, तो आपको वहां पे घबराना नहीं है। आपको वहां पे क्यों घबराना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड पुराने जमाने में हमारे पास कंट्रोलर कुछ भी नहीं था, उस समय भी हमारा बॉयलर चलता था। इसका मतलब यह है कि वाटर लेवल जो कंट्रोल वाल होता है, वाटर लेवल कंट्रोलर मोबरी होता है, अगर वो नहीं है फिर भी हमारा बॉयलर चल सकता है, तो वो हम बाईपास वाल से चला सकते हैं, आइसोलेशन वाल से फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको वहां पे बता देना है, अगर कंट्रोल वाल नहीं है, कुछ खराब हो गया है, तो हम बाईपास वाल से उसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हो डायरेक्टली बाईपास वाल से, तो एग्जामिनर वहां पे अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपको वहां पे एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयलर में आईबीडी और सीबीडी ब्लोडाउन क्यों होता है? आईबीडी और सीबीडी 2 ब्लोडाउन क्या है? बहुत सारे बंदे का मुझे कमेंट में आया है कि आईबीडी और सीबीडी 2 ब्लोडाउन क्यों होता है, एक क्यों नहीं है? और आईबीडी का मतलब होता है इंटरमीडिएट ब्लोडाउन वाल और जो सीबीडी का जो मतलब होता है कंटिन्यूस ब्लोडाउन वाल। तो यहाँ पे इसका आंसर है, बॉयलर में आईबीडी ब्लोडाउन बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज बढ़ने के बाद देते हैं और सीबीडी ब्लोडाउन जो है कम इंप्यूरिटीज बढ़ने के बाद देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अचानक से हमारा बॉयलर का जो वाटर पैरामीटर है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर फर्स्ट शिफ्ट में बॉयलर का जो वाटर पैरामीटर है वो 10 ppm आया है और नेक्स्ट शिफ्ट में जो है डायरेक्टली वो 40 ppm आया है, तो वहां पे इंस्टेंटली पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ कंटेमिनेशन हो जाता है, तो वहां पे इंप्यूरिटीज बढ़ जाती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर बहुत इंस्टेंटली बढ़ता है तो हम इंस्टेंटली ब्लोडाउन भी देते हैं, जैसे कि आईबीडी। तो आईबीडी क्या करते हैं, हम फुल ब्लोडाउन ओपन करके वहां पे ब्लोडाउन दे देते और वाटर को वहां पे जल्दी से जल्दी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो इम्प्यूरिटीज जो वाला वाटर है वो हम बाहर कर देते हैं। और सीबीडी का काम क्या है, जैसे कि हमारा फॉस्फेट का रेंज हो या हार्डनेस का रेंज हो, जो भी हमारी जो इम्प्यूरिटीज बॉयलर के अंदर बढ़ रही है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हमारा बॉयलर का जो वाटर है वो वेस्टेज नहीं करते, वाटर के साथ हीट भी वेस्टेज होती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, सीबीडी जो ब्लोडाउन वाल होता है हम उसको क्रैक ओपन कर देते हैं। सीबीडी क्या होता है, एक लिमिटेड ब्लोडाउन होता है, उसका जो फ्लो होता है बहुत ही कम होता है और वो बहुत ही आराम से हमारे जो बॉयलर के अंदर की इम्प्यूरिटीज जो है उसका लेवल डाउन करता है, इम्प्यूरिटीज की लेवल डाउन करता है, वाटर की लेवल नहीं।
तो यहाँ पे आपको इतना बोल देना है कि मैक्सिमम इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए आईबीडी का यूज करते हैं और मिनिमम इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए सीबीडी का यूज करते हैं। सीबीडी यानी कि कंटिन्यूस ब्लो डाउन, यानी कि उसको हम कंटिन्यूस ओपन रख सकते हैं, आईबीडी को नहीं। आईबीडी को हम 8 घंटे में 2-3 बार ओपन करके ब्लो डाउन, लॉन्ग ब्लो डाउन दे सकते हैं, लेकिन सीबीडी को हम कंटिन्यूस ओपन रख सकते हैं। तो हमारा जो इम्प्योरिटीज बढ़ने का जो ट्रेंड ऊपर जाता है तो वो डाउन आ सकता है सीबीडी से, इसलिए सीबीडी जो ब्लो डाउन होता है ये इम्प्योरिटीज कम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन ये सीबीडी ब्लो डाउन जो होता है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं ये हाई प्रेशर बॉयलर को ही होता है, लो प्रेशर बॉयलर को नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरवी और क्यूसीआरवी में क्या फर्क होता है। ये बहुत दिनों से मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सॉरी ब्रदर ये आपकी कमेंट मैं बहुत लेट पढ़ा हूं, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया अब तक। तो यहाँ पे आप सुन लीजिए एनआरवी और क्यूसीआरवी में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनआरवी वाल है और ये क्यूसीआरवी वाल है, इसके अंदर डिफरेंट क्या आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बता दूं इसके अंदर डिफरेंट कुछ भी नहीं होता है, दोनों का फंक्शन एक ही है, लेकिन इसका नाम डिफरेंट क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। तो एनआरवी का मतलब होता है नॉन रिटर्न वॉल और क्यूसीआरवी का मतलब होता है क्विक क्लोज नॉन रिटर्न वॉल। तो इसके अंदर डिफरेंट ये होता है प्रेशर। तो एनआरवी जो नॉर्मली एनआरवी होता है वो प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है, जैसे कि उसको बैक प्रेशर जितना कम मिलता है उतना वो यहाँ पे ज्यादा ओपन होता है। तो यहाँ पे इस एनआरवी वॉल के अंदर जब इसका प्रेशर डाउन होता है, जो इनलेट का जो प्रेशर होता है, फ्लो होता है, वो डाउन होता है तो ये नीचे नीचे आता है। लेकिन ये जो क्यूसी एनआरवी वॉल जो है ये क्विक रिस्पांस करता है, ये प्रेशर के ऊपर डिजाइन होता है। अगर हमें प्रेशर 18 kg चाहिए, इसका बैक प्रेशर यानी कि 18 kg चाहिए, तो ये क्या करता है जब बैक प्रेशर 18 kg आ जाता है तो पूरा 100% क्लोज हो जाता है क्विक में। जो इस तरह ये जो हमारा एनआरवी होता है ये क्लोज नहीं होता है। तो ये कहाँ पे होता है फ्रेंड, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो ये हमारे जो स्टीम टरबाइन होते हैं इसके एग्जॉस्ट में क्यूसी एनआरवी जो वाल है इसका यूज किया जाता है, ताकि बैक प्रेशर आकर के जो टरबाइन उल्टा ना घूम सके, इसलिए क्यूसी एनआरवी वाल जो है स्टीम टरबाइन के एग्जॉस्ट में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत हार्ड है। तो इसका जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। बॉयलर में 2 एलिमेंट क्यों नहीं होता है। मैंने आपको सिंगल एलिमेंट का एक्सप्लेन किया है और 3 एलिमेंट क्या होता है ये भी बताया है, लेकिन 2 एलिमेंट क्यों नहीं होता है उसका कारण मुझे बताइए, होता है या नहीं भी होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2 एलिमेंट होता है या नहीं होता है, उसका कारण हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।